शुगर, जिसे हम हिंदी में या कहते हैं, सच में हमारी डेली लाइफ्स में हर जगह है। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। ये सिर्फ चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजों में ही नहीं है जो हम एंजॉय करते हैं। आपको यह बहुत से एवरीडे फूड्स में छुपी हुई मिलेगी, सुबह के ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर उस केचप तक जिसमें आप अपने समोसे डिप करते हो। यहाँ तक कि जो चीजें ज्यादा मीठी नहीं लगती उनमें भी हैरानी की बात है, काफी शुगर हो सकती है। ये मॉडर्न पैकेज्ड फूड्स में इतना कॉमन इंग्रेडिएंट बन गया है कि इससे पूरी तरह बचने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है और लेबल्स को पढ़ना पड़ता है। इसका इतना फैला होना इसे हमारे डाइट का एक कांस्टेंट हिस्सा बना देता है, अक्सर बिना हमारे सोचे समझे कि हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे बॉडीज और खास करके हमारे ब्रेन्स को मीठा टेस्ट नेचुरली पसंद होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेचर में मीठापन अक्सर यह बताता है कि खाना एनर्जी का अच्छा सोर्स है, जैसे पके हुए फल। तो जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं हमारे ब्रेन को एक रिवॉर्ड और क्विक एनर्जी मिलती है। इसीलिए एक मीठा ट्रीट इतना सैटिस्फाइंग लग सकता है, खास करके जब हम थोड़ा लो या थका हुआ फील कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यह नेचुरल अट्रैक्शन हमारे मॉडर्न फूड सप्लाई में रिफाइंड और प्रोसेस्ड शुगर्स की भरमार से मिलता है। यह कांस्टेंट अवेलेबिलिटी हमें इतनी ज्यादा शुगर कंज्यूम करने पर मजबूर कर सकती है जितनी हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती, और यह नेचुरल पसंद एक पोटेंशियल हेल्थ कंसर्न बन सकती है अगर अच्छे से मैनेज ना किया जाए। हम में से बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि हम रोज कितनी हिडन शुगर कंज्यूम करते हैं। यह बहुत से प्रोसेस्ड फूड्स में चालाकी से छुपी होती है, उनमें भी जिन्हें हेल्थी ऑप्शंस कहकर मार्केट किया जाता है, जैसे कि आपके फेवरेट फ्रूट जूसेस, वो भी जो 100% जूस होने का दावा करते हैं, उनमें भी एक फिजी ड्रिंक जितनी शुगर हो सकती है सिर्फ फल के कंसंट्रेट होने की वजह से। सॉसेस, सैलेड ड्रेसिंग्स और यहाँ तक कि कुछ नमकीन स्नैक्स में भी काफी एडेड शुगर हो सकती है। कैप्टून्स, शॉपिंग करते वक्त थोड़ा डिटेक्टिव बनना जरूरी है। फूड पैकेट्स पर इंग्रेडिएंट लिस्ट्स और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखना। यह नॉलेज आपको अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर चॉइसेस करने की ताकत देता है। शुगर के साथ नया इशू यह नहीं है कि कभी कभार थोड़ी सी खाना, जैसे किसी त्योहार की मिठाई या बेकरी केक, असली ज़्यादा रेगुलरली बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने का क्यूमुलेटिव इफेक्ट अक्सर कोई एहसास हमारे बॉडीज पर बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे ब्रेन्स पर बहुत स्ट्रेस डाल सकता है। समय के साथ इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और यह हमारी सोचने की क्लैरिटी और दिन भर की एनर्जी पर बहुत असर डाल सकता है। इसको समझना हमारे शुगर कंजम्पशन को कंट्रोल करने और अपनी वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करने का पहला कदम है। हमारा ब्रेन एक बहुत ही एक्टिव ऑर्गन है जो सोते वक्त भी बिना थके काम करता रहता है, और इसे ठीक से फंक्शन करने के लिए लगातार एनर्जी की सप्लाई चाहिए। यह एनर्जी मेनली ग्लूकोज से आती है, जो एक सिंपल शुगर है जिसे हमारी बॉडी हमारे खाए हुए कार्बोहाइड्रेट से बनाती है। जब हम शुगरी फूड्स या ड्रिंक्स लेते हैं तो वो जल्दी से ग्लूकोज में टूट जाते हैं, जो फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। यह ग्लूकोज ब्रेन तक जाता है और उसे जरूरी फ्यूल देता है। लेकिन यह ग्लूकोज किस सोर्स से और कितनी स्पीड से मिलता है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा मीठी चीजों से अचानक ग्लूकोज का फ्लड आना कॉम्प्लेक्स फूड से मिलने वाली स्टेडी सप्लाई जैसा नहीं होता। जब आप कोई हाई शुगर वाली चीज खाते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल तेजी से बढ़ता है। डोपामिन को अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है क्योंकि यह खुशी और रिवॉर्ड से जुड़ा होता है। इसीलिए कोई मीठा ट्रीट खाने से आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, कम से कम थोड़ी देर के लिए। यह डोपामिन रिलीज उस आदत को और पक्का करता है जिससे आप फ्यूचर में और ज्यादा मीठी चीजें खाना चाहते हैं। यह आपके ब्रेन में एक मिनी रिवॉर्ड सिस्टम जैसा है जो टाइम के साथ क्रेविंग्स पैदा कर सकता है और एक साइकिल शुरू कर सकता है जिसमें आप वही प्लेजरेबल फीलिंग पाने के लिए और ज्यादा शुगर चाहते हैं। इससे मीठी आदतों को कम करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। बैड किस्मती से इस मीठे रश का मेमोरी और लर्निंग जैसे इंपॉर्टेंट ब्रेन फंक्शंस पर बुरा असर पड़ सकता है।
आपके डाइट में लगातार हाई शुगर लेवल्स आपके ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और नई मेमोरीज बनाने की एबिलिटी में इंटरफियर कर सकते हैं। अपने ब्रेन को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर समझिए। अगर आप लगातार उसके रिलेटेड सर्किट्स पर चिपचिपा सिरप डालते रहेंगे तो वो स्लो हो जाएगा और उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। स्टडीज ने दिखाया है कि हाई शुगर वाली डाइट्स कॉग्निटिव फंक्शंस को खराब कर सकती है, जिससे नई चीजें सीखना और इंफॉर्मेशन को सही से याद करना मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स और एडल्ट्स दोनों के लिए एक बहुत सीरियस बात है, जिन्हें अपने ब्रेन को शार्प रखने की जरूरत होती है। वैसे आपकी फोकस और कंसंट्रेट करने की एबिलिटी शुगर लेवल से काफी इफेक्ट हो सकती है। ग्लूकोज का शुरुआती सर्ज आपको थोड़ी देर के लिए अलर्टनेस और एनर्जी दे सकता है, लेकिन इसके बाद अक्सर ब्लड शुगर लेवल्स में तेजी से गिरावट आती है, जिसे आमतौर पर शुगर क्रैश कहते हैं। गैप टूल्स। इस क्रैश के दौरान आपको टास्क्स पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल लग सकता है, मेंटली फॉगी फील हो सकता है और आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यह हाई एनर्जी और फिर सुस्ती का रोलर कोस्टर लगातार मेंटल एफर्ट के लिए अच्छा है। दिन भर और स्टेडी फोकस के लिए एनर्जी का एक ज्यादा स्टेबल और बैलेंस्ड सोर्स क्विक शुगर फिक्सेस से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करने वाले लोगों की एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है ब्रेन फॉग। यह कोई मेडिकल टर्म नहीं है, लेकिन यह उस मेंटल क्लाउडीनेस की फीलिंग को बिल्कुल सही से डिस्क्राइब करता है, जहां साफ सोचना एक असली स्ट्रगल बन जाता है। आपको फोकस करना मुश्किल लग सकता है, आपके थॉट्स स्लो और उलझे हुए लग सकते हैं, और आपको सिंपल चीजें भी याद करने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यह ऐसा है जैसे आपके सिर के अंदर एक घनी धुंध जम गई हो और आप उसके पार देखने की कोशिश कर रहे हो। एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन इस हालत का एक बड़ा कारण है, क्योंकि यह आपके ब्रेन के डेलिकेट केमिकल बैलेंस को बिगाड़ देता है और इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, जो सीधे आपकी कॉग्निटिव क्लैरिटी और ओवरऑल मेंटल परफॉर्मेंस पर असर डालता है। शुगर से क्विक एनर्जी मिलने का वादा अक्सर धोखा होता है। हालांकि यह सच है कि शुगर तेजी से फ्यूल देती है, लेकिन यह आमतौर पर थोड़ी देर के लिए होता है और इसके बाद एनर्जी में काफी गिरावट या क्रैश आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा शुगर लेने से आपकी बॉडी हाई ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करती है। यह इंसुलिन जल्दी से शुगर को साफ कर देता है, जिससे ब्लड शुगर में गिरावट आती है और आपको मीठी चीज खाने से पहले से भी ज्यादा थका हुआ, सुस्त और ढीला फील हो सकता है। यह हाइस और लोज का साइकिल काम या पढ़ाई के लिए दिन भर कंसिस्टेंट एनर्जी लेवल्स बनाए रखना बहुत मुश्किल बना देता है। लंबी मुद्दत में लगातार हाई शुगर वाली डाइट आपके ब्रेन हेल्थ के लिए और भी सीरियस नतीजे ला सकती है। क्रॉनिक हाई शुगर इंटेक पूरे बॉडी में ब्रेन सहित इन्फ्लेमेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। यह इन्फ्लेमेशन ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकती है और उनकी आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को खराब कर सकती है। इसे ऐसे समझो जैसे आपके ब्रेन की डेलिकेट मशीनरी को धीरे धीरे लगातार जंग लग रहा हो। इससे लाइफ में बाद में और ज्यादा सीरियस कॉग्निटिव इश्यूज होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए शुगर इंटेक को मैनेज करना सिर्फ तुरंत मेंटल क्लैरिटी के बारे में नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन की लॉन्ग टर्म हेल्थ और वाइटैलिटी को सुरक्षित रखने के बारे में भी है। इसके अलावा बहुत ज्यादा शुगर लेने से ब्लड शुगर लेवल्स में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव आते हैं, वो आपके मूड पर भी काफी असर डाल सकते हैं। गैप 2S। जब शुगर हाई के बाद आपका ब्लड शुगर गिरता है तो आपको चिड़चिड़ापन, बेचैनी या थोड़ा डाउन फील हो सकता है। यह इमोशनल रोलर कोस्टर स्ट्रेस मैनेज करना मुश्किल बना सकता है और दूसरों के साथ आपके इंटरैक्शंस पर असर डाल सकता है। यह समझना जरूरी है कि आप जो खाते हैं वो सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी पर ही असर नहीं डालता, इसका आपकी इमोशनल वेलबीइंग और मेंटल स्टेबिलिटी पर भी गहरा असर होता है। एक ऐसी डाइट जो स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ावा दे, बैलेंस्ड और पॉजिटिव मूड बनाए रखने के लिए बहुत बेहतर है। अच्छी खबर यह है कि अपने शुगर इंटेक पर कंट्रोल करना और अपनी ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करना बिल्कुल पॉसिबल है। यह बिल्कुल भी सारी मीठी चीजें अपनी लाइफ से खत्म करने के बारे में नहीं है, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा और शायद थोड़ा बेमजा भी, बल्कि फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आप किस टाइप की और कितनी शुगर कंज्यूम करते हैं
इसके बारे में सोचे समझे स्मार्टर चॉइसेस करें। शुगर आपके ब्रेन को कैसे अफेक्ट करती है, यह समझकर आपको ताकत मिलती है कि आप एनर्जी या कंफर्ट के लिए इस पर अपनी निर्भरता कम करें और उसके बजाय ऐसे फूड्स चुनें जो आपके ब्रेन को नरिश करें और लगातार मेंटल क्लैरिटी दें। यह बदलाव आप रोज कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और फंक्शन करते हैं, इसमें कमाल के इंप्रूवमेंट्स ला सकता है। अपने शुगर इनटेक को इफेक्टिवली कम करने के लिए आप कई प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। पहली बात, फूड लेबल्स को खूब पढ़ने वाले बन जाइए। शुगर्स कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर पूरा ध्यान दें और शुगर के अलग अलग नाम जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप या माल्टोडेक्स्ट्रिन पर नजर रखें। दूसरी बात, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड आइटम्स के बजाय होल अनप्रोसेस्ड फूड्स चुनने की कोशिश करें। मीठा खाने की क्रेविंग को शांत करने के लिए फ्रेश फ्रूट्स चुनें क्योंकि उनमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जबकि मिठाइयों में सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। तीसरी बात, सोडाज, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस और मीठी चाय या कॉफी जैसे शुगरी ड्रिंक्स को काफी कम कर दें। हाइड्रेशन के लिए पानी हमेशा बेस्ट चॉइस है। ऑप्टिमल ब्रेन हेल्थ और ओवरऑल वेलबीइंग बनाए रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट सच में किंग है। आपका ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज पर नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट्स की स्टेडी सप्लाई पर थ्राइव करता है। गैप 2S इसका मतलब है अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन शामिल करना, जैसे दाल, बीन्स, अंडे या लीन मीट से। हेल्थी फैट्स जो नट्स, सीड्स और एवोकाडोज में मिलते हैं, वो भी ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि होल ग्रेन्स जैसे आटा रोटी, ब्राउन राइस और ओट्स में होते हैं, वो धीरे और स्टेडी एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे वो शुगर हाइज और क्रैशेस नहीं होते। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपनी कार को सही टाइप का हाई क्वालिटी फ्यूल दे रहे हो ताकि वो लंबे टाइम तक स्मूथली और एफिशिएंटली चले। आखिर में याद रखें कि अपनी डाइट में बदलाव लाना एक सफर है, कोई रेस नहीं। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स से शुरुआत करें। शायद दिन में एक शुगरी ड्रिंक कम करके शुरू करें या अपने यूजुअल स्वीट स्नैक को एक फल से रिप्लेस करें। धीरे धीरे यह छोटे बदलाव आपकी हेल्थ पर एक बड़ा पॉजिटिव असर डालेंगे। अपनी फैमिली को भी इन हेल्थियर चॉइसेस में शामिल होने के लिए इंकरेज करें। एक सपोर्टिव माहौल बनाएं। शुगर कम करने और एक ज्यादा बैलेंस्ड डाइट अपनाने के लिए यह प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर आप एक शार्पर माइंड, बेहतर एनर्जी लेवल्स और एक हेल्थियर, खुशहाल फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका ब्रेन इसके लिए आपको जरूर थैंक यू कहेगा।